तो आज की क्लास में हमारी बात होगी कि 6 हाथ में कितना वर्ग कड़ी होता है एक धुर में। 6 हाथ के लगी से एक धुर में कितना वर्ग फीट होता है। 6 हाथ के लगी से एक धुर में कितना वर्ग गज होता है। आज इसी पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम सब समझाएं, इसको भी क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 6 हाथ की लगी से 6 हाथ की लगी में एक धुर में कितना वर्ग कड़ी होगा ज्ञात। ठीक है, 6 हाथ की लगी में एक धुर में कितना वर्ग कड़ी होगा ज्ञात करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 हाथ में दिया है, एक हाथ बराबर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर लिख देते हैं एक हाथ बराबर 18 इंच। 18 इंच 6 हाथ बराबर निकालना है। एक हाथ में एक हाथ बराबर 18 इंच। ठीक है, 6 हाथ बराबर पता नहीं है, पता यही करना है। 6 हाथ बराबर, एक हाथ बराबर मालूम है, 6 हाथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका निकल के आ जाएगा 108 इंच। ये इंच में बदल गया। अब इसको क्या करेंगे हम कि एक कड़ी में कितना इंच होता है, अब कड़ी में बदलना है। तो एक कड़ी बराबर 7.92 इंच। ठीक है, अब इसको क्या करना, कड़ी में बताना है। वर्ग कड़ी में बताना, पहले कड़ी में बदलेंगे तब ना वर्ग कड़ी में होगा। तो कड़ी में एक कड़ी बराबर 108 भागा 7.92 इंच। इसको कटाइएगा तो ये आ जाएगा 13.636। 3 अंक लेता है पॉइंट के बाद, ये कड़ी हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ देते हैं, तो यहीं पे बना देते हैं। एक धुर बराबर लगी स्क्वायर फॉर्मूला है। ठीक है, एक कड़ी का मान जितना है 13.636, इसको वर्ग कड़ी में ले जाना है। इसको स्क्वायर करेंगे तो वर्ग में चला जाएगा। तो जितना मान है उतना को पुट कर देंगे। 13 एक कड़ी का मान को 636, इसको स्क्वायर कर देंगे। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपको एक धुर बराबर, स्क्वायर करने पे 185.94 वर्ग करी, लगभग में 186 वर्ग कड़ी आ गया। पॉइंट के बाद 94 है, 186 कड़ी आ गया। एक धुर बराबर 186 वर्ग कड़ी होता है। वर्ग कड़ी में प्रूफ कर दिया आपको एक धुर में कितना वर्ग कड़ी होता है, होगा ज्ञात करें। ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे प्रूफ लिख देता है। ठीक है, प्रूफ कर दिए। तो अब हमको 6 हाथ में फीट में भी बदल देते हैं। कड़ी में तो बता दिया आपको, फीट में भी बता देते हैं। ये दोनों का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर चलता है कड़ी में और फीट में। तो कड़ी में हम आपको पूरा बारीकी से समझा दिए, आपको बता दिए कि कैसे ये 186 वर्ग करी, जिसको लगभग में मान लिया 185.94 है।
94 आ गया तो मतलब लगभग में 186 वर्ग करी मान लिया जाता है। और 186 वर्ग करी को लेकर ही लोग मान को दूर दूर के निकालते हैं। हालांकि ओरिजिनल यही है, ओरिजिनल यही होगा 185.94 वर्ग करी, जिसे लगभग में 186 मान ली जाती है। एक पॉइंट बताएंगे उसके बाद। तो 5 से नीचे रहेगी तो उसे क्या मान लिया जाता है, पॉइंट के बाद 5 रहेगा। तो जैसे में पॉइंट के बाद आपका कोई एक अंक है, जैसे में यही ले लेते हैं 185.42 ऐसे कुछ रहे, और 185.56 रहे, ऐसे रहे। तो इसको में हम लगभग में 185 ही मानेंगे, और इसको लगभग में 186 मानेंगे। रीजन हम बताते हैं क्यों, क्योंकि हम आगे चल के आपको बताएंगे कि कोई अंक पॉइंट के 4 से कम हो उसे राउंड अप कर नहीं किया जाता है, वो जितना होगा 185 को 85 ही रख दिया जाएगा। और जो अंक 100 पॉइंट के बाद 5 से अधिक हो उसे 85 है तो 86 मान लिया जाता है, उसे जितना है उतना नहीं रखा जाता, उसे राउंड अप करके मान लिया जाता है। अर्थात कहना हमारा ये है कि जो अंक 4 से कम हो या जो अंक 5 से जो अंक 5 से कम हो उसे 185 का 85 अगर लिख देते हैं, जैसे में कोई भी अंक हो तो उसे 185 होगा तो 86 नहीं होगा। और कोई अंक पॉइंट के 5 के बाद हो उसे राउंड अप करके 186 ले लिया जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसको हम आगे चलकर पूरा बारीक से बताएंगे, डीपली में बताएंगे इसको, जब इसको हम पढ़ाएंगे। लगभग में इसको जब ये क्लास पूरा करा करके इसको जब चैप्टर ये चालू करेंगे, हम विषय को पढ़ाएंगे, उस समय आपको और बेहतर से समझा देंगे। ठीक है, तो इतना ही इसको लेने के लिए अभी जिसको कहते हैं टोनिक, जो सर खान सर चलाए थे अभी टोनिक बैच, तो मैं टोनिक नहीं कहूँगा, हालांकि इसको समझने के लिए ये इतना जरूरी है अभी फिलहाल के लिए। आगे वाला हम आगे जब उसको क्लास कराएंगे तो पूरा डीपली में बता देंगे। ठीक है, चलो इसको मिटकाते हैं। अब फिट में बता दें, करी में तो आपको ज्ञात हो गया, और फिट में एक देख लेते हैं। 2 ज्यादातर चलता है, आज 2 ही लेंगे, कम लेंगे, आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आज 2 ही बनाएंगे। कल पूरा इसको कल बच जाएगा 5, जब गज में होगा, डेग में होगा, मीटर में होगा, हाथ में होगा, बीता में होगा, उसको भी प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए 2 ही प्रूफ करेंगे ताकि आपको आज समझ में आ जाए, तो कल हमें 3-5 बताने में आसानी होगी, आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ वर्क करी वाला हटा देंगे। 6 हाथ की लगी में एक धूर में कितना वर्क फिट होता है, तो हम बता दिया आपको कि फिट में कैसे बदलना है। सॉरी, करी में बताए थे, और फिट में अभी क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे प्रूफ, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, एक हाथ बराबर कितना होता है, 18 इंच होता है, और 6 हाथ बराबर बनाना है, मालूम नहीं है अभी, इसी को निकालना है। 6 हाथ बराबर 6 × 18 कर देंगे। 6 हाथ को मालूम करना है, 1 हाथ बराबर 18 इंच होता है, तो 6 हाथ बराबर कितना होगा, इसको इंच में बताना कितना हो जाएगा, 108 इंच हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, बदलना किसमें, फिट में। तो 1 फीट बराबर 108 भागा 12 कर देंगे, 9 फीट हो जाएगा। ठीक है, 9 फीट हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, धूर में निकालना है। 1 धूर बराबर हम आपको इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें बताए थे, 1 धूर बराबर लगी स्क्वायर। धूर में निकालना हो तो फॉर्मूला था 1 धूर बराबर
लगी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, एक कड़ी का जो मान हम 1 फीट का जो मान निकाले हैं उसको यहाँ लगी का लगा पुट कर देंगे। तो 1 धूर बराबर 9 का स्क्वायर कीजिए 81 वर्ग फीट आ जाएगा। 81 वर्ग फीट निकल गया। 6 हाथ की लगी से 6 हाथ की लगी से 6 हाथ की लगी से 1 धूर में कितना वर्ग फीट। बारीकी से इसको हम प्रूफ करके दिखा दिए आपको, ठीक है। कैसे 1 धूर बराबर 81 वर्ग फीट होता है ये प्रूफ कर दिए।